वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। यार भाई साहब, इन चप्पल चोर भिखारी पाकिस्तानियों ने एक और एग्जांपल दे दिए कि दुनिया का सबसे कमीनी नेशन, सबसे कुत्ती नेशन पाकिस्तानियों से बढ़ के और कोई हो ही नहीं सकती। कराची में भाई साहब एक मॉल खुला है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हम 50 रुपए के सामान से लेके 1000 रुपए तक देंगे। पाकिस्तानी लाखों की तादाद में आए, उस पूरे स्टोर को लूट के निकल गए यार, पूरा मॉल लूट कर निकल गए कमजर। अच्छा, और लोगों को मारा भी है। ये भी कब ये अभी क्या बोल रहे हो, इतनी कमीनी ये नेशन है यार। मौज करते एक हैं। बंदे ने माल खोला तो सब कुछ लूट ले गए। बाबा, बड़े है चोर के बच्चे है ना चोर यार, के बच्चे। बगैर तो ऐसे पाकिस्तानी दले कसम से भाई साहब वॉच करते हैं। अब ये वॉच करने के बाद ही पता लगेगा तो कौन करते स्टार्ट। ये कुछ अजीब बात है। बंदा कितना आया हुआ है, ओ यार डंडे बड़ा डंडे उठाए हुए। ये हाल देखो अंदर का क्या बना हुआ है, ओ यार सब कुछ लूट रहे हैं। ये देखो पूरा मॉल हो। ये पाकिस्तानी नेशन है यार। ये अंदर घुसे हुए सारे, और मजे की बात है औरतें भी थी देखो यार, वो भी इनके साथ शामिल थी। हाँ वो ये देखो यार, डंडे से क्या बनाया हुआ है। ओए लाखों दुनिया एक माल को है पाकिस्तान में ये देख लेंगे आंखों से। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं। देखो यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। भाई साहब ये पूरी दुनिया में आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि इन्होंने चोरी की है, इन्होंने चोरी की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। तो जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। सही है मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी। हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी चोर हो, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा। बिल्कुल। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म हो गया। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी,
रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। भाई अब चोरी कर, आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? होती होगी। क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो शर्टें चोरी की है, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है। मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों? एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है $3 अरब। कितनी? $3 अरब की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज $42 बिलियन। $42 अरब की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। कितना मांगते हो यार? पाकिस्तान में more than 12 to 15% of the population is involved in begging। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहा है, 3-4 हजार रुपए। इसके पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, जापान में भाइयों ने जापान में धंधा शुरू, ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको यही लगता था ना? मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको यही लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको यही लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख मांग, नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा, यानी $50 बिलियन कर दो फिर। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा है, जाओ बेटा भीख मांगो। यार ये पैसा जा किधर है? ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार? मतलब ठीक है, ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका। अब देखो सीपैक में क्या हुआ ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूव करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो, कमेंट्स में लिखो। और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल लिया तो। मेरी रिसर्च पक्की है। ये देखो क्या हुआ है,
62 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी तक, कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है, 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने, मेरा मतलब कौन है, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशन के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तानी बार हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर, सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जल्दा है, क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है आज की तारीख में। ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पे लेट जाता है आईएमएफ के सामने, तो सच है बिल्कुल यार, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक की बात, ये बात बड़ी आसान है, इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं, हमारे इतना स्टाइलिश है हम पाकिस्तानी। ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो साहब, डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो 7 अरब डॉलर मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और 1-2 लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का। ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा है मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। वाह क्या भाई साहब, इधर हो ये वीडियो आता, आप खुद देखो कि ये नेशन, मैंने इस नेशन को बोला था ये मस्जिदों से चप्पल चुराने वाली नेशन है। मैंने बोला था ये मस्जिदों में पंखे नहीं छोड़ते, अल्लाह का घर है, अल्लाह का। जिधर ये लोग उस अल्लाह से मांगते हैं ना, उस घर में ये टूटी पंखे और चप्पलें नहीं चोरी करते। आज रिजल्ट भारतीय देख लो। कोई मुझे एक आध बोलता भी होगा कि भाई तू कैसा पाकिस्तानी मुसलमान है, तू इन मुसलमानों को धोता है, तो रिजल्ट देख लो। मैं इनको क्यों धोता हूँ, ये मैं इनको इस वजह से धोता हूँ कि भाई साहब 50 रुपए की भाई साहब चीज को भी इन्होंने नहीं छोड़ा यार, उसको भी लूट लिया। उस बंदे ने सेल क्या लगाई है, और तो लाखों दुनिया जब हो गए, सारी दुकान और शॉप को एक चीज भी आधे घंटे में सफाया कर दी भाई। पूरा मॉल पाकिस्तान के 1 लाख बंदों ने बर्बाद कर दिया 30 मिनटों में। आप अंदाजा लगा ये कितनी घटिया नेशन है, ये कितनी कमीनी नेशन है। आपको देखो कि डंडे बड़े बड़े डंडे थे, वो चला रहे थे एक दूसरे पे, हटो मैंने आगे जाना है। 50 रुपए की शर्ट के पीछे यार, और सोशल मीडिया पे ये चीजें डाल रहे हैं कि भाई मैंने 6 चड्डियां चुरा ली, मैंने भाई 4 बुनियानें चुरा ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो। ये पाकिस्तान फखर में और भाई सेल्फियां ये लोग बना रहे हैं, और औरतें भी पाकिस्तान के, अबे मर्द तो मर्द, इधर की औरतों को वो भी 1 नंबर चोर है यार भाई, वो भी जाके चोरी कर रही हैं और फखर से बता रही हैं, सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, देखो हमने चोरी की। और भाई जो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की होगी वो बाहर से आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अब कुत्ते की तरह भागेगा, तो वो नजर नहीं आएगा, वो इस देश पे थूकेगा नहीं। अब भाई साहब लूट के ले गए, और ये वो एरिया था जो बड़ा वीआईपी लग्जरी टाइप एरिया होता है, ये वो था पाकिस्तान के सेगा। तो सोचो कि अगर जो नॉर्मल इलाका होता है वहां पर 1 लाख पहुंचे, जो नॉर्मल होता है उधर 5 लाख पाकिस्तानी होते हैं यार। मैंने तो लोगों का ह्यूम देखा, मेरे पाँव तले जमीन निकल गई। अबे गोलियां चली हैं उधर, गोलियां, अबे लोगों के सर फटे हैं वहां। और भाई जहां तक देखो, अब मेजर साहब भी बोल रहा है कि 25 करोड़ साले बेकारी। वाह क्या वजह, बात तो सच है मेजर साहब की जो बात होती है 100% करेक्ट होती है। देखो भाई साहब आज ये खबर पूरी दुनिया में पहुंचे बिल्कुल कि पाकिस्तानी भाई से, ये देखो बिजली के बिल महंगे होते हैं, सब कुछ महंगे होते हैं, ये हराम खोरों के लिए नहीं निकलते। 50 रुपए की चीज का पता लगा, इन हरामियों ने बोला कि निकलो भाई साहब 50 रुपए ही क्यों दें, हम चोरी करेंगे। उधर 20-20, 30-30 हजार, 40-40 बिल इनके आ रहे हैं, उधर नहीं निकलते। तुम्हारे वाली बात ठीक है, 50 रुपए वाली चीज बात सुनो, ये क्यों नहीं निकलते?
आगे पुलिस और आर्मी वाले खड़े होते हैं, इनकी गांड के अंदर डंडा देते हैं, तब ये लोग नहीं निकलते। और वो डंडा देते हैं ना इनको, तो भाई यानी हमारी नेशन भी ऐसी है ना। आर्मी वाले क्या करे, आर्मी वाले इनके अंदर डंडे देते हैं, सही करते हैं इनके अंदर। इन पाकिस्तानियों का इलाज ये है कि इनके अंदर डंडे दो। अब देखा, अब आप मेरी इस बात से कितना परसेंट राइट है? बात मैं तो 100% बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं तभी कि हमारी ये आर्मी नेशन ही भी चोर इनके है। अंदर डंडा और देखो देती है। जापान को इन्होंने छोड़ा हुआ था, जापान में भी भीख मांगनी शुरू हो गए, उधर भी क्राइम करने इन्होंने शुरू कर दी। जो नहीं देता उसे पकड़ के मारते नहीं। वही आप अंदाजा लगा कितनी गंदी कौम है। वही तो भाई आप खुद सोच लो कि टोपी पहन के मुसलमान बन के भीखे मांग रहे हैं। जापान में वो नहीं देता, वो क्यों ले वो भीख उधर तो है नहीं, अमीर मुल्क है वो, देश अभी नहीं देते। वो नहीं दे भी देते हैं, हाँ, वो अक्सर दे भी देते हैं। वो अगर सीरियल आते तो उनको पकड़ के उनको मारते। अंदाजा लगा, ये पकड़े गए पाकिस्तानी। अंदाजा लगा लिया हाल है हमारा। ओ यार वजाद और छोड़, ये मक्के मदीने में जिधर अल्लाह का घर है सबसे बड़ा, जिधर लोग इबादत करता है जाके सब, ये उसको नहीं छोड़ा और इन्होंने। उसकी गेट पे खड़े होके अल्लाह के नाम पे दे दे। फिर आप अंदाजा और लगा ले। हालांकि इधर से लाखों रुपए का टिकट लेके जाते हैं। हाँ, ये बगैरत नेशन है तो यार। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो ये कांड हो गया? इधर ही वीडियो तुम कर दे तो दो।